हमारे आपके जीवन में एक सबसे खतरनाक तृष्णा है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। वो सबसे खतरनाक तृष्णा है, उसका नाम क्या है? मृग तृष्णा। ये मृग तृष्णा सामान्य सा अर्थ है। मृग प्यासा होता है, लेकिन जब वो दृष्टि डालता है तो उसे लगता है कि अमुक जगह पर इतनी दूरी पर पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है, पानी का भ्रम होता है। पानी होता नहीं है लेकिन भ्रम होता है। फिर वो वहां से खड़े होके देखता है, कहता है यहाँ नहीं है, आगे पानी है। उसे लगता है कि ये पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है, वो भ्रम है। और इसी तरह से वो बढ़ता जाता है, लेकिन प्यासा रह जाता है। बोलो भाई, प्यासा रह जाता है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में मृग तृष्णालु मत बनना। समझ गए हो कि नहीं? नहीं तो ये समझो कि चाहे जो भी हो, चाहे जैसे हो, धन कमाओ, धन से सुख मिलेगा। तो व्यक्ति एन केन प्रकारेण जैसे बने वैसे बने, कैसे बने जैसे बने, धन कमाया लेकिन कमाने के बाद सुख नहीं मिला। उस धन ने बीमारी दे दी, उसी धन ने अपमान भी दे दिया, और उसी धन ने तुम्हारे परिवार में अवगुण पैदा करा दिए। बोलो, अशांति आई कि नहीं आई? इसका मतलब है कि धन देख रहे थे तुम कि धन सत्य है, धन को समझ रहे थे ये सुख देगा, लेकिन ये भ्रम था। ये तुम्हारी मृग तृष्णा बढ़ती गई तो तुम केवल धन कमाने में लगे रहे, लेकिन सत्य तो ये है कि धन से कभी शांति नहीं मिलती है। सुंदर संस्कारों से और सुंदर आचरण से ही शांति मिल सकती है। शाश्वत सत्य तो यही है कि सुंदर आचरण होना चाहिए, जीवन में सुंदर सदाचार होना चाहिए। हम सब संस्कारों पर ध्यान दें। ज्यादा धन कमाने के चक्कर में अपने परिवार में और अपने बच्चों में अशांति पैदा न करें। धन कमाना चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक तरीके से कमाना चाहिए। कौन से तरीके से कमाना चाहिए? सैद्धांतिक तरीके से कमाना चाहिए। हमें दूध पीना चाहिए, लेकिन मात्रा पर विचार करना चाहिए। दूध पीना बलकारी है, लेकिन हम पी जाएं 10 लीटर दूध, अब रात दिन परेशान और पूरे घर को परेशान कर रहे हो। क्यों भाई? मात्रा पर विचार करना चाहिए कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए। धन कमाना है, लेकिन किस तरीके से कमाना चाहिए, किस तरीके से कमाना चाहिए। कहीं धन कमाने में हमारा सिद्धांत नीलाम तो नहीं हो रहा है, कहीं धन कमाने में हमारी नीतियां कहीं नीलाम तो नहीं हो रही हैं, हमारा ईमान नीलाम तो नहीं हो रहा है। इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम धन को कमाएं, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से कमाएं, इस पर विचार करना चाहिए। हम भोजन करें, भोजन करना अच्छी बात है, लेकिन मात्रा पर विचार करें, और कैसा भोजन है उसकी शुद्धता पर भी विचार करें। केवल मात्रा ही नहीं कहो 4 अंडे की जगह 1 खा लें तो बिल्कुल बेकार है। क्यों भाई, बेकार है कि नहीं? सीधी सी बात है कि भोजन कैसा है, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र भोजन होना चाहिए, और उसमें भी मात्रा पर ध्यान रखना चाहिए। तभी जो है हमारे जीवन में वो लाभकारी सिद्ध होगा, तभी वो पौष्टिकता प्रदान करेगा। और हम यदि धन कमाने में धर्म पर विचार करते रहेंगे और धर्म युक्त होकर के धन को कमाएंगे, तो याद रखना, वो धन, याद रखना, इंद्र का खजाना नहीं होगा, वो धन तो अयोध्या का खजाना होगा, जहां अवध राज सुर राज सिंहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। वो खजाना हमें मिल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, विचार करना। भगवान राम त्रिकूट पर्वत पर बैठे हैं, लेकिन मृगासन पर बैठे हैं। लंका का सोना दिखाई दे रहा है, लंका कंचन नगरी है। लंका में जहां देखो दृष्टिपात करो सोना ही सोना है, लेकिन भगवान लंका के सोने को नहीं देख रहे हैं। हमें लंका का सोना नहीं चाहिए, हमें लंका की संपदा नहीं चाहिए,
हमें तो लंका में संपत्ति नहीं संस्कृति देखना है। संस्कृति चाहिए कि लंका की संस्कृति अभी गलत है। अभी संस्कृति लंका की कहूं महिष मानस धेन खर अज निशाचर भक्षई, इसको नष्ट करना है। हमें सोना संपत्ति नहीं चाहिए, हमें लंका में धर्म और संस्कृति की स्थापना करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसलिए भगवान को वहां धर्म और संस्कृति की स्थापना करना, ये लक्ष्य की ओर भगवान देख रहे हैं। मतलब मृग तृष्णा नहीं है राम जी के जीवन में। राम जी के जीवन में धर्म और संस्कृति है। राम जी धर्म और संस्कृति की स्थापना लंका में करना चाहते कि आज मैं देख रहा हूं गौ माताएं रो रही हैं, बचाओ बचाओ, कहूं महिष मानस धेनु खर अज निशाचर भक्षई। आज गौ माँ की पुकार है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान राम कहते हैं माँ चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, थोड़ा कष्ट और सह लो, इस पूरे राक्षस वंश का समूल नष्ट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो। विचार करना, क्या रावण का धन रावण के परिवार को बचा पाया? रावण का बल रावण के परिवार को बचा पाया? रावण का बौद्धिक बल इतना बड़ा बुद्धिमान है कि वेदों पर भाष्य करता है, वेदों पर भाष्य करता है, लेकिन रावण का बुद्धि बल क्या रावण के परिवार को बचा पाया? धन बल क्या रावण के परिवार को बचा पाया? लेकिन सत्य कहता हूं, रामचरितमानस कहता है अगर चरित्र बल होता तो सब कुछ बच जाता। रावण की सत्ता शाश्वत हो जाती, अमर हो जाती, अक्षुण्ण हो जाती कि नहीं, अगर चरित्र बल होता। तो भगवान राम जो है मृगासन पर बैठे बैठे देख रहे हैं, लेकिन लंका के सोने के प्रति, लंका की संपत्ति के प्रति किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। याद रखना, आप भी मृगासन का अर्थ यह है कि पड़ोसी के घर में चाहे सोना भरा पड़ा हो, आपके घर में मिट्टी ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखना पड़ोसी के घर के सोने को सदा मिट्टी के रूप में देखना और अपनी मिट्टी को सदा सोने के रूप में देखते रहना, यही रामचरितमानस का सिद्धांत है। अपनी मिट्टी को सोना समझना और पड़ोसी के सोने को क्या